उसका जीवन बेकार है, बेकार चला गया, निरर्थक चला गया जिसने हरि नाम नहीं लिया, भगवत नाम नहीं लिया, जिसने अपनी जिह्वा का, अपनी आत्मा का श्रृंगार भक्ति से नहीं किया, भजन से नहीं किया। शरीर को सजा के क्या किया? शरीर तो यही जलकर खाक हो जाएगी। इसलिए इस शरीर से अच्छे काम करिए, धर्म करिए, सत्कर्म करिए, भक्ति करिए, भगवत नाम करिए, वही आपकी असली पूंजी है, वही आपके साथ जाएगी, बाकी कुछ साथ नहीं जाने वाला। महाराज, आप जितना भी जीवन भर धन कमाते हैं, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लो, धन कमा लो, दुनिया में चाहे कुछ भी आप कर लो, लेकिन जब प्राण छूटेंगे ना तो आपका शरीर भी साथ नहीं जाएगा। बड़ी सुंदर बात पूज्य गुरु जी कहा करते हैं कि धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब मौत का दिन आएगा। पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, पत्नी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, मित्रजन मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। बहुत होगा तो कोई द्वार तक रोते जाएगा, कोई शमशान तक चला जाएगा, लेकिन शरीर, बोले देह भी तेरी चिता में यूं ही जलभुन जाएगी। शरीर भी साथ नहीं जाएगा, वो भी चिता तक ही साथ जाएगा। पर अंत में बचा क्या? जीव के पास क्या रह गया? क्या लेकर गया? तब बड़ी सुंदर बात कही कि देह भी तेरी चिता में यूं ही जलभुन जाएगा, अंत में हरि नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा, अंत में प्रभु नाम ही सच्चा सखा रह जाएगा। साथ में अंत में केवल भगवत नाम ही जाएगा। इसलिए जीना उसी का सार्थक है और मरना उसी का सार्थक है जो प्रभु भजन में लगा है। जियन मरण फल दशरथ पावा। पूरे अयोध्या में शोक फैल गया। अब मैया कौशल्या धावनों को बुलाकर गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि जब तक कोई पुत्र नहीं आएगा तो संस्कार कैसे होगा। राम जी तो जंगल में है, भरत जी ननिहाल में, उन्हें तुरंत बुलाया जाए। तो धावनों को बुला करके कहा जाओ, जाकर के भरत जी को सूचना दो कि गुरुदेव ने याद किया है और उन्हें शीघ्र लेकर के आओ। कौशल्या मैया ने धावनों को बुलाकर, दूतों को बुलाकर कहा जाओ भरत को लेकर आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भरत को भूल करके भी ये मत कहना कि राम बन गए और पिता का स्वर्गवास हो गया। क्यों? क्योंकि यदि भरत ने ये सुन लिया कि राम बन चले गए और पिता का स्वर्गवास हो गया तो मेरा भरत कभी अयोध्या तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इस कष्ट को वो नहीं सह पाएगा। इसलिए भरत को ये सूचना भूल कर भी मत देना, बस उन्हें यही कहना कि गुरुदेव ने याद किया है, शीघ्र चलें। महाराज के शरीर को तेल नौका में रख दिया गया। इधर भरत जी को अब शगुन दिख रहे हैं, स्वप्न दिख रहे हैं, मन अशांत होता है। महादेव का अभिषेक करते हैं, विप्रों को दान करते हैं, शत्रुघ्न जी से चर्चा कर रहे हैं कि शत्रुघ्न मेरा मन बड़ा अशांत हो रहा, मुझे बड़े अपशगुन दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। चर्चा कर ही रहे थे, इतने में धावन आ गए, जय जीव कह करके संबोधित किया है। भरत जी दौड़े, धावनों से कहा क्या सूचना लाए हो अयोध्या से, सब कुशल मंगल है, सब ठीक तो है? कहा सब ठीक है, बस गुरुदेव ने आपको शीघ्र याद किया है। भरत जी को थोड़े मन में शंका तो लगी, अचानक ऐसा क्या होगा कि पिताजी ने याद नहीं किया, राम जी ने याद नहीं किया, भैया ने याद नहीं किया, गुरुदेव ने याद किया है, घर में सब ठीक तो है।
तुरंत अपने नाना श्री से विदा लेकर के अब भरत जी अयोध्या की ओर चल पड़े। रास्ते में बहुत सारे अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। भरत जी का मन घबरा रहा है। अयोध्या में की सीमा में प्रवेश भरत जी का होता है। कहते हैं जैसे ही सीमा में प्रवेश किया, सब लोग भरत जी को देख करके मुख मोड़ ले रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कई लोग देख रहे हैं कि भरत जी आ गए, कई आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हो ना हो इस सारे कांड में भरत का भी हाथ हो, अपनी माता से मिला हो। कोई कहता है नहीं नहीं भरत जी ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्हें खबर ही नहीं होगी। सब देख रहे हैं भरत जी कहाँ जाते हैं। भरत जी ने कहा कि मेरा रथ सीधे मैया कैकेयी के द्वार पर ले चलो। भरत जी का रथ कैकेयी जी के द्वार पे आया। अब तो अवधवासियों को शंका हो गई, सीधा कैकेयी के भवन में जा रहे, इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ भरत इसमें शामिल तो है। लेकिन भरत जी क्यों गए कैकेयी के द्वार पे? महाराज दशरथ के द्वार पे क्यों नहीं गए? कौशल्या मैया के द्वार पे, राम जी के द्वार पे क्यों नहीं गए? क्योंकि जिस समय भरत जी अयोध्या में आए ना, उस समय भरत जी ने उस समय का अनुमान किया कि इस समय सब कहाँ होंगे। तो नित्य का नियम था, भरत जी को पता था कि ये समय दोपहर का है, तो इस समय सब मैया कैकेयी के भवन में रहते हैं। पिताजी भी, भैया राम भी, सब कैकेयी माँ के भवन में इस समय रहते हैं। भरत जी को तो ये भाव था कि मैं सीधे वहीं पे जाऊंगा तो सबसे भेंट हो जाएगी, पिताजी से भी मिल जाऊंगा, भैया से भी मिल लूंगा, सब वही मिल जाएंगे। ये सोचकर भरत जी सीधा कैकेयी माँ के भवन की ओर गए। इधर कैकेयी माँ ऊपर से तो आंखों में आंसू लेकर खड़ी है, पर मन ही मन बड़ी प्रसन्न है। भरत आ गया, राजा बनेगा, मन ही मन प्रसन्न है, पर ऊपर से बनावटी आंसू आंख में लेकर खड़ी है। भरत जी को तो सबसे पहला आश्चर्य यही हो गया कि आज कैकेयी माँ के भवन में ना भैया राम दिख रहे हैं, ना पिता महाराज दिख रहे हैं, ना कौशल्या मैया दिख रही है, ना जानकी मैया, सब कहाँ चले गए? चारों ओर दृष्टि डाली, अजीब सा सन्नाटा दिखा। माँ से प्रश्न किया, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने माँ से प्रश्न किया, माँ सब भाई कहाँ है? लखन कहाँ है? राम जी कहाँ है? कहाँ माताएं हैं? जानकी मैया कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय तो सभी आप ही के भवन में एक साथ होते थे, मुझे दिखाइए, आज कोई दिख क्यों नहीं रहा? कैकेयी मैया ने कहा, ठहरो भरत, थोड़ा धीरज रखो, सब बताती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ बना लिया है। तात बात में सकल सवारी, मैंने सब बात संभाल ली है। अब आप सोचिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पति की मृत्यु हो गई और पत्नी कह रही है कुछ नहीं बिगड़ा, मैंने सब संभाल लिया। मंथरा सहाय विचारी, मंथरा ने भी मेरी खूब सहायता करी है, मैंने सब कुछ सही कर लिया। लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ूं, थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दिया। मैंने तो सब अच्छा बनाया था, पर विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ा। भरत जी ने कहा, मैया स्पष्ट बताओ तुमने क्या संभाला, विधाता ने क्या बिगाड़ा?
एकदम माँ कैकेयी बोल उठी, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, महाराज स्वर्ग चले गए, महाराज का स्वर्गवास हो गया। बस इतना ही विधाता ने बिगाड़ दिया, बाकी मैंने सब सही कर दिया। अब आप सोचिए, एक नारी के लिए सबसे अधिक दुखदाई क्षण तभी होता है जब उसका पति ना रहे। लेकिन कैकेयी मैया के ऊपर ऐसा कुसंग चढ़ा है। जीवन में जब कुसंग आ जाता है, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, तो बड़े से बड़े अपराध को भी व्यक्ति बड़े गर्व के साथ कहता है। और एक बात, जीवन में अच्छा हो जाए तो हमने किया, और जीवन में कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने कर दिया, विधाता ने बिगाड़ दिया। इतना शब्द जब कहा कि केवल थोड़ा सा काम बिगड़ा कि तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया, इतना सुनते ही भरत जी महाराज को ऐसा लगा जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा। पछाड़ खा करके भरत जी गिरे। हाँ तात, हाँ तात, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। धरती पर गिरे भरत जी, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और रोते रोते कहते हैं, हाँ तात, हे पिता, मैं बड़ा अभागा, मैं आपका दर्शन भी नहीं कर पाया। भैया राम को सौंपे बिना आप कैसे चले गए हमें छोड़कर। पहले तो इतना दुख हुआ कि विलाप करने लगे भरत जी, फिर अपने आप को संभाल कर उठे और संभाल कर उठते ही माँ से प्रश्न किया। कैकेयी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, पिता का स्वर्गवास हुआ कैसे? क्या वो अस्वस्थ थे, कोई समस्या थी तो मेरे तक सूचना क्यों नहीं पहुंचाई गई, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? आप बताइए। कहो पितु मरण हेतु महतारी, पिता के मृत्यु का कारण क्या है मुझे बताओ। तब कैकेयी माँ ने कहा कि मैंने 2 वरदान मांगे थे। राम का अभिषेक हो रहा था, जिसमें मैंने तुम्हारे लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास, 14 साल का वन मांगा था। राम तो जा ही रहा था वन, साथ में सीता भी तैयार हो गई। लक्ष्मण ने कहा मैं राम के बिना नहीं रह सकता, वो भी चला गया। तीनों वन को चले गए, उसी विरह में महाराज के प्राण चले गए। इतना शब्द सुनते ही भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौनो। ये दुख अधिक हो गया कि राम जी बन गए, पिता की मृत्यु का समाचार भूल गए भरत जी, राम बन गए। ये शब्द सुनकर भरत जी स्तब्ध हो गए। भरत जी को लगा कि मेरी माँ कैकेयी जो राम को इतना प्रेम करती थी, उसने राम को वनवास दे दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, भरत जी जो है ना, ये कभी कैकेयी माँ की गोद में नहीं खेले। भरत जी कौशल्या माँ की गोद में खेले, और कौशल्या माँ की गोद में कभी राम नहीं खेले, कैकेयी माँ की गोद में राम खेले। इतने प्रिय थे कैकेयी को राम। आज भरत जी ने जब सुना तो आश्चर्य में भर गए। भरत जी ने कहा कि अरे माँ, क्या शुरू से तुम्हारा जो प्रेम भैया राम के प्रति था वो केवल दिखावा मात्र था? क्या महाराज तुम्हारी इस कुटिलता को समझ नहीं पाए, वो तुम्हारी बातों में आ गए? ये कैसा समय आ गया कि तुमने भैया राम के लिए वन मांग लिया, 14 साल वन में उन्हें भेज दिया। अरे यदि तुम्हारे अंदर इतना खोट था, तुम्हारे भीतर यदि इतना मेरा अपना और पराये का बोध था, तो तुमने हमें जन्म देते ही मार क्यों ना दिया? मेरी वजह से मेरे भैया राम को तूने वनवास दिया।
अगर तू मेरी माता ना होती, अगर मैं तुम्हारा पुत्र ना होता, तो आज मेरे भैया राम को वन नहीं जाना पड़ता। आज भरत जी व्याकुल होकर के बोले, जो पै कुरुचि रही अति तेहि, जो पै कुरुचि रही अति तोहि, जनमत काहे न मारे ही मोहि, जनमत काहे न मारे मोहि, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मोहा पर हो न कीरा, गरीन जीव पर उन कीरा, पर ही न कीरा। पर उन कीरा। भरत जी ने कैकेयी माँ को फटकार लगाया, माँ अरे ऐसी तुम्हारी कुटिल बुद्धि थी, मुझे जन्म दिया ही क्यों, और जन्म हुआ तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों ना दिया। राम विरोधी का कलंक मेरे माथे पर लिखना था, राम वनवास का कलंक यदि इस भरत के माथे पर लिखना था, तो जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तनिक विचार तो करो महारानी कैकेयी, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। अरे इतना कठोर वरदान मांगते समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारा हृदय फट नहीं गया, तुम्हारे मुख में कीड़े ना पड़ गए। बहुत कुशब्द माँ को भरत जी महाराज बोले। यहाँ पर कई बार लोग कहते हैं कि भरत जैसे संत को ये शोभा नहीं देता कि माँ को ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, माँ ने वनवास मांगा, ठीक है, भरत जी बहुत राम को प्रेम करते हैं, पर माँ को, जननी को ऐसे शब्द बोलना, ऐसे गाली देना अच्छा नहीं लगता। भरत जैसे महात्मा को, भरत जी संत हैं, माँ को जब उन्होंने कहा कि हे महारानी कैकेयी तुम्हारे मुख में कीड़े ना पड़े, तुम्हारा हृदय नहीं फट गया, तुमने कैसे ऐसा वर मांग लिया। देखिए भरत जी कठोर हुए, उन्हें राम जी के प्रति कष्ट था, ये बात तो सत्य है। लेकिन दूसरी बात, भरत ने माँ को इसलिए कठोर शब्द कहे क्योंकि पूरी प्रजा कैकेयी माँ को गाली दे रही है, पूरे प्रजा में कैकेयी माँ का अपयश हो रहा है। इसलिए भरत जी जो स्वयं उनके पुत्र थे, उन्होंने माँ कैकेयी को इतने कठोर कठोर शब्द कहे ताकि सबको लगे कि हाँ माँ कैकेयी दोषी है, तो अपने पुत्र के द्वारा भी उन्हें फटकार मिली। जैसे समाज में कभी कोई किसी के बेटे से कोई गलती हो जाए और मान लो कि इतना बड़ा अपराध है कि पूरा गांव उसके पीछे लगा है, उसको मार डालना चाहता है, सारा संसार पीछे लग गया, उसे मार डालना चाहता है, और वो बेटा भागते भागते अगर घर आए तो बुद्धिमान पिता क्या करेगा। बुद्धिमान पिता पूरे गांव से नहीं लड़ेगा, बुद्धिमान पिता होगा तो वो स्वयं अपने पुत्र को मारने लगेगा। दूसरा कोई हाथ उठाए, दूसरा कोई उसे मारे, उससे पहले पिता खुद अपने पुत्र को प्रताड़ित करेगा। और जब एक पिता खुद पुत्र को प्रताड़ित करेगा तो जो पीछे लोग हैं ना, वो खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अरे भैया, इसके पिता तो खुद ही इसे घर से निकाल दिए, पिता ने खुद ही इसे दंड दिया, तो हम क्या बोले। ऐसा भाव लोगों के मन में आ जाएगा। आज भरत जी को लगा कि सब बोल रहे हैं, मैं यदि माँ को खरी खोटी सुना दूं तो शायद सबके मुंह बंद हो जाएंगे, एक मैं ही सुना दूं बाकी सबके मुख बंद हो जाए। इसलिए आज भरत जी ने रो के कहा, अरे मैया
तुमने ऐसा वरदान क्यों मांग लिया? किसने तुम्हारी मति को भ्रमित कर दिया? क्यों जिस राम के लिए तुम प्राण न्यौछावर करती थी, उस राम को 14 साल वन भेज दिया? भरत जी ने रो करके कहा, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। यद्यपि भरत ते रोहि जायो, यद्यपि भरत ते रोहि जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजर में राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में, राम सिया भेज दई रे बन में। उसी समय शत्रुघ्न जी को बड़ा कष्ट हुआ। मंथरा बड़ी सजी धजी एकदम प्रसन्नता में दौड़ी है। शत्रुघ्न जी ने जब देखा कि आज दुखों का पहाड़ अवध पे टूट रहा है और ये मंथरा इतने आनंद में घूम रही है, सब किया धरा इस कुबड़ी का है। शत्रुघ्न जी ने उस पर प्रहार कर दिया, मारने लगे। और जैसे शत्रुघ्न जी ने प्रहार किया, कुबर फूट्यूं टूट्यूं फूट कपारू, कुबर फूट गया, सिर फूट गया, रक्त बहने लगा। रोती हुई भरत जी की ओर भागी। भरत जी ने आकर के कहा, रुक जाओ भैया, क्यों इसे प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों किसी पर हाथ उठा रहे हो? शत्रुघ्न ने कहा, भैया सब इसी के कारण हुआ, हमारी मैया कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ने का काम इसने ही किया। भरत जी ने कहा, नहीं, किसी का दोष नहीं है, ना कैकेयी ना मंथरा, दोष तो हमारे कर्मों का है, क्यों किसी को दंड देना, छोड़ दो इसे। ध्यान दीजिएगा, 3 नारियों पर हाथ उठाया राम जी ने, लक्ष्मण जी ने और शत्रुघ्न जी ने, 3 को प्रताड़ित किया। ताड़का को वध किया भगवान राम ने, और सुपनखा का नाक कान काटा लक्ष्मण जी ने, और मंथरा पर हाथ उठाया शत्रुघ्न जी ने। 3 नारियों को 3 जगह तीनों भाइयों ने प्रताड़ित किया, दंड दिया, लेकिन एकमात्र भरत जी ऐसे हैं जिन्होंने किसी पर हाथ नहीं उठाया। अच्छा, ये तीनों हैं कौन, समझिएगा। ये तीनों है काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों हैं काम, क्रोध और लोभ, जिसमें लोभ का प्रतीक है मंथरा, ये लोभ है। काम का प्रतीक है सुपनखा, और क्रोध का प्रतीक है ताड़का।
तीनों भाइयों ने इन 3 को परास्त किया, प्रताड़ित किया, यानी क्रोध पर विजय प्राप्त किया भगवान राम ने। ताड़का को समाप्त किया, क्रोध को मारा राम जी ने, काम को मारा लक्ष्मण जी ने, और लोभ को मारा शत्रुघ्न जी ने। मंथरा लोभ है, लेकिन भरत जी महाराज इतने महान हैं, उन्होंने ना काम को मारा, ना क्रोध को मारा, ना लोभ को मारा। भरत जी ने किसी को नहीं मारा। भरत जी ने काम, क्रोध, लोभ इन तीनों को जीत लिया, इन पर विजय प्राप्त कर लिया। महाराज माँ कौशल्या के पास आए हैं भरत जी, और भरत जी माँ कौशल्या के चरणों में गिर कर के रोए। माँ कौशल्या ने समझाया, भरत धीरज धरो बेटा। रो करके भरत जी ने कहा कि माँ कैकेयी कत जनमी जग माझा, जो जनमित भई काहे न बाझा। माँ इस दुनिया में कैकेयी का जन्म हुआ क्यों, और जन्म भी हुआ तो वो बाझ क्यों ना हुई। मुझे जन्म देकर मेरे माथे पर राम विरोधी का कलंक लगा दिया। मेरे कारण माँ तेरे मांग का सिंदूर मिट गया। मेरे कारण भैया राम को बन जाना पड़ा। मेरे कारण लखन को नंगे पांव चलना पड़ा। मेरे कारण मैया जानकी को बन बन में भटकना पड़ रहा है। मेरा जन्म हुआ क्यों, कैकेयी क्यों आई दुनिया में। माँ कौशल्या ने कहा, भरत किसी का दोष नहीं है, सब विधाता का किया है। जो विधाता की लेखनी है उसे कोई टाल नहीं सकता। कैकेयी तो निमित्त बन गई, उसे दोष मत दो। भरत जी को बहुत सी बात कहकर समझाया। भरत जी ने कहा, माँ मैं आज आपके चरणों में कहता हूं, अगर इस पूरे जो भी कैकेयी ने किया है, इस पूरे क्रिया में यदि मेरा तनिक भी हाथ हो, तनिक भी भनक हो, तो मुझे पाप लगे। और भरत जी ने बहुत बड़े बड़े पाप का यहाँ पर वर्णन किया है कि जो पाप लगता है ब्राह्मणों का नगर जला देने पर, घर जला देने पर, मित्र और राजा को विषपान करा देने पर, स्त्री और बालक पर गलत दृष्टि रखने पर, उनकी हत्या करने पर जो पाप लगता है, अगर इस भरत का रंच मात्र भी उसमें हाथ हो तो वो सब पाप मुझे लगे। दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े पाप का वर्णन किया गया है, वो सब पाप महादेव मुझे दे, यदि मैंने जरा भी, मुझे इस बात की भनक भी रही हो कि कैकेयी ने ऐसा किया। माँ कौशल्या ने भरत के सिर पे हाथ रख दिया और गोद में बिठा लिया। नहीं बेटा भरत, तुम राम के प्यारे हो, तुम ऐसा मत बोलो। मैं कहती हूँ, जो भी अगर ये दुनिया में कहता है कि कैकेयी ने जो किया उसमें भरत का हाथ भी हो सकता है, अगर कोई ऐसा विचार भी करता है तो उसका कभी कल्याण नहीं होगा और कभी उसको सद्गति नहीं मिलेगी। भरत जैसा राम का प्रेमी और कौन होगा। माँ ने समझाया। रोते रोते सुबह हो गई। गुरुदेव ने आकर आदेश दिया, भरत उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। भरत जी ने पिता की अंतिम क्रिया की और बड़े बिलख कर रो पड़े। जब भरत जी, गुरुदेव ने समझाया, हे भरत, हा निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये किसी के हाथ में नहीं है। और तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ये सोचने योग्य नहीं है, सोचनीय नहीं दशरथ राऊ। इसलिए इन्होंने अपना जीवन बहुत अच्छा जिया, अपने प्रजा को पुत्र के समान पाला है। इसलिए महाराज के लिए सोच मत करो। सब क्रिया करने के बाद में फिर सभा का आयोजन किया गया।